राजधानी रांची के घुरवा थाना क्षेत्र से लापता हुए अंश और अंशिका की तलाश अभी भी जारी है और 10 दिनों का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिली है। और भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिन अल्टीमेटम दिया था कि यदि सोमवार तक रांची पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मंगलवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। और आप देखिए कि भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष एसएसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहां पुलिस की भी मौजूदगी है। रांची महानगर की ओर से ये घेराव कार्यक्रम किया गया था। हमारे साथ देखिए सीपी सिंह है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर 10 दिनों का समय बीत चुका है, बावजूद इसके अभी तक नहीं कोई भी सुराग नहीं मिला है अंश और अंशिका के विषय में। और ये तस्वीर हम आपको रांची कार्यालय से दिखा रहे हैं। पुलिस का इकबाल था कब? पुलिस और इकबाल यह नाश्रय संबंध नहीं है, विपरीत संबंध है। मैं यही कह रहा हूं कि जैसी सरकार वैसी पुलिस प्रशासन। यदि इकबाल होती तो इतने सूचना के आधार पर भी इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसके बाद भी बच्चों का पता नहीं चलना निश्चित रूप से पुलिस के अक्षमता का प्रतीक है। इकबाल रहता है यदि पुलिस का तो राजधानी में दिन दहाड़े हत्या, डकैती, बलात्कार, चैन छिनतई थोड़े होता। इसलिए पुलिस सिर्फ धन उगाही में लगी रहती है, इसलिए उसका ध्यान उस ओर नहीं जाता है। पुलिस का जवाब नहीं, जिस तरीके से परिजनों से वो जो है डांट डपट कर रही है, उनको जिस तरीके से नहीं, मैंने तो कहा जिस थानेदार की बात है उस थानेदार के बारे में भी मैंने कहा है कि भाई उसका घेराव कीजिए। ऐसा थानेदार थाना में नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोग को परमानेंट पुलिस लाइन में डिप्यूट कर देना चाहिए, जहां परेड उरेड कराते रहिए। थानेदार के पास कोई भी व्यक्ति जाए उसके साथ सौम्यता के साथ व्यवहार करना चाहिए। संवेदनशील होना सबसे बड़ी बात होती है। एफआईआर एक दिन बाद दर्ज कराई गई। मैं कह रहा हूँ ना यार, सारी बातें तो मैंने कह दिया कि भाई पुलिस की भूमिका यही है। मैंने तो भाषण में क्या कहा कि मुंशी आजकल थानेदार से बड़ा हो गया। मुंशी बड़ा बाबू नहीं है, कल आइए परसों आइए, तब लोग मेरे पास आता है। फिर जब फोन करते हैं तो एफआईआर होता है। ऐसे होते हैं। रांची पुलिस 2 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार, बस यही काम बच गया है। नहीं, ये काम भी है। मैं तो भाषण में इतना समय नहीं था, नहीं बोला। अरे भाई, ब्राउन शुगर बिकता है, दारू बिकता है, वेश्यावृत्ति होती है, तरह तरह के जो गलत धंधे होते हैं, सब पुलिस के संरक्षण में होती है। पुलिस सब जानती है। हफ्ता महीना बंधा हुआ है। लोगों को तुरंत पकड़ ले रहे हैं। 2 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 नहीं, पकड़ा है तो अच्छा किया है। मैं उसका समर्थन करता हूँ। 2 पुड़िया नहीं, 1 पुड़िया भी पकड़ता तो मैं उसका समर्थन करता। पकड़ना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सब पुड़िया जो बिक रहा है, गांजा, भांग, दारू, ये सारा का सारा पुलिस जानती है। क्योंकि उसे हफ्तावारी मिलता है, इसलिए कभी कभी दिखाने के लिए 1-2 पुड़िया पकड़ लेते। तो ये देखिए, आप रांची विधायक सीपी सिंह को सुन रहे थे और इन्होंने कहा है कि ये पूरे सुनियोजित तरीके से ये काम हो रहे हैं। हमारे साथ रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू हैं। भैया, लगातार आप लोग मुखरता से आवाज उठा रहे हैं और आज एसएसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे। क्या लग रहा है कि रांची पुलिस सजग नहीं है? 9 वर्ष में एक बड़ा चैलेंज अपराधियों ने दिया है। बिल्कुल, इस तरह का प्रशासन अगर इसको पूरी तरह से फेल्योर हम लोग मानते हैं। अगर 2 तारीख को किडनैप होता है, बच्चा लोग का अपहरण होता है, और 4 तारीख को सनहा दत्त होता है, और 7 तारीख को एसआईटी गठित होती है, और आज 12 दिन हो गया है जिसका कोई ठोर ठिकाना कुछ भी उसका पता नहीं चल रहा है, तो निश्चित रूप से यह सरकार और यह प्रशासन पूरी तरह से फेल है। आज हम लोग ने अल्टीमेटम दिया था कि सोमवार तक अगर आप लोग बच्चे को रिकवरी नहीं करते हैं, सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू जी के निर्देशानुसार उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि आप सरकार नहीं तो आज हम लोग एसएसपी कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। तो आज हम लोगों ने उसी के निमित्त आज एसएसपी कार्यालय में घेरने का काम किया है और अपनी बातों से सरकार को, प्रशासन को अवगत कराने का काम किया। लेकिन ऐसा नहीं कि आज घेर दिया तो यहाँ पे समाप्त होगा। अगर इस सरकार बच्चे को नहीं खोजती है तो लगातार हम लोग कार्यक्रम को करेंगे। रांची बंद करना पड़ेगा, रांची बंद का आह्वान करेंगे।
झारखंड बंद करना होगा, पूरा झारखंड बंद करेंगे, लेकिन उस गरीब मां के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा और उसे न्याय दिलाने के लिए लगातार कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं, लगातार कार्यक्रम करेंगे। जब तक सरकार नहीं इसको खोजती है तब तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे और परिवार के साथ खड़े रहने का काम करेंगे। बीजेपी परिवार के साथ खड़ी है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एसएसपी कार्यालय का ये घेराव किया गया है और नवीन जायसवाल हैं हटिया विधायक, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। कोयला का गाड़ी किधर से पार हो रहा है उसमें मस्त है, तो स्वाभाविक है कि वो जो मूल काम है उससे भटक गया है और राज्य की स्थिति चरमरा गई है। आज एसएसपी कार्यालय का घेराव है, आगे क्या कुछ रणनीति? देखिए, आज सांकेतिक रूप से हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर आकर बात को रखे हैं और एसएसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदन से लेकर सड़क तक और पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 9 वर्ष में एक बड़ा चैलेंज दिया गया है रांची पुलिस और राज्य सरकार को अपराधियों की ओर से। देखिए, ये 2 बच्चे जो आपको दिख रहे हैं, इतना हाईलाइटेड मैटर हुआ इसीलिए आपको जानकारी मिल रही है। मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लाया था, हमारे पुल टोली जो कड़रू पुल टोली 1 साल पहले बच्चा गायब हुआ, अभी तक पता नहीं चला। डिबडी का एक बच्चा गायब हुआ 6 महीने पहले, अभी तक पता नहीं चला। झारखंड बिहार में अभी आप डेटा देखेंगे तो लगभग 1000 से ऊपर बच्चे गायब हो गए। ये एक रैकेट है और इस रैकेट का खुलासा अगर पुलिस प्रशासन नहीं कर पाएगी तो आने वाले दिन में और बच्चे गायब होंगे। आज जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को खेल मैदान जाने नहीं दे रहे हैं, उन्हें इतना भय सता रहा है कि बच्चे जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं। तो ये कैसी सरकार है? मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, डीजीपी मैडम को संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब ऐसे जो पुलिस अफसर जो धुरवा थाना प्रभारी है जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया, उनके परिवार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और 2 दिन तक वो कुंडली मारकर बैठे रहे, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तो एसएसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे। दरअसल जिस प्रकार से 10 दिनों का समय बीत चुका है, बावजूद इसके अभी तक अंश और अंशिका की तलाश जारी है। हालांकि पूरे देश भर में इसको लेकर शोर शराबा नोटिस सीआईडी की ओर से जारी किए गए हैं। देखना यही होगा कि इन दबाव और जो कह सकते हैं कि राजनीतिक दबाव और सामाजिक दबाव के बावजूद रांची पुलिस को कोई लीड मिल पाती है कि नहीं। अंश और अंशिका की तलाश फिलहाल तो जारी है देश भर में। अब किस प्रकार से उन दोनों बच्चों को सकुशल वापस लाया जाता है, यही काफी अहम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।